आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डोंट बाय हीरो एक्सट्रीम 160 R4V बिकॉज हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूँ। वो चीज ये है कि मैंने मेरी बाइक ली अभी 1 साल और 2 महीने। अगर अब मेरे को मिलेगा ना तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। 1 साल और 2 महीने हुए, मैंने कुछ भी मॉडिफाइड नहीं करा। फिर भी पता नहीं मेरी बाइक में जो अभी सबसे मेजर इश्यू चल रहा है वो है कि बैटरी का। ना बाइक सेल्फ ले रही है। तो ये मेरी बाइक है। अब इसमें ये हो रहा है, एक साल ही हुआ है और ये इश्यू आ रहा है। ना उसका जो स्विच है वो अच्छे से काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करता हूँ ना, तब जाके वो सेल्फ लेना स्टार्ट करती है। और वो भी पता नहीं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। मैं लेने वाला था हीरो की एक्सट्रीम 125R कि वो अच्छी थी मेरे लिए, मतलब माइलेज से लेके सब कुछ अच्छा था। पर उसके बाद मैंने देखा कि इससे अच्छा थोड़े और अपग्रेड करके मैं ऑयल कूल इंजन ले लेता हूँ, ताकि अगर मैं कभी भी फ्यूचर में ये व्लॉग्स बनाऊंगा या कुछ भी करूंगा तो मेरे को रिलायबल रहेगा। मतलब मैं आराम से 1000-1500 किलोमीटर आराम से वन स्ट्रेच में मार सकता हूँ। ये बाइक मेरे को पड़ी है 1,65,000 समथिंग की। 1,65,000 में ऑयल कूल रहता है तो मेरे लिए अच्छी डील हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, यही ले लेता हूँ। पर शायद ये डिफेक्टिव पीस है या क्या, मेरे को नहीं समझ में आता। भाई 2-2 दिन में बैटरी इसकी डेड हो जाती है, समझ में नहीं आता। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास 3 बाइक है। 2 पैशन प्रो रखी है, तो मैं इसको रैली चलाता हूँ क्योंकि बार बार बंद हो जाती है। तो अभी जो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड किए ना, वो मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। भाई सच्ची बताओ, डोंट बाय हीरो की एक्सट्रीम 160, क्योंकि मुझे इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना अभी, क्या बताऊँ। देखो, आपका जो स्टीयरिंग है ना उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, उसके बाद जाके ये सेल्फ लेना स्टार्ट करती है। पता नहीं क्या इश्यू हो गया है। और इसका आवाज़ भी अब तो चेंज हो गया है, पहले अच्छा आता था, अब पता नहीं क्या इश्यू चल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। और एक मेजर प्रॉब्लम क्या है पता है, जब मैंने बाइक ली थी तब ये 7 से 8 किलोमीटर चली थी। अभी मैंने चलाया है इसको समथिंग कुछ 11,390 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब ये मेरा 10,000 का रिव्यू होगा। तो सबसे पहले पता नहीं ये कैसे क्रैक हो गया, धूप में पड़े पड़े क्रैक हो गया। इसके अंदर पानी भर जाता है, समझ में नहीं आता इसका क्या इश्यू है। इंजन में से कुछ तो आवाज़ आ रही है। और ये देखो, ये टुकड़ा दिख रहा है, ये वाला पीछे की ब्रेक काम नहीं कर रही है। पता नहीं क्या इशू चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ब्रेक बहुत कम लग रही है पीछे की, नॉन ABS है। पर मैंने जितनी भी बार ब्रेक टाइट करवाई वो अपने आप लूज हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी चलती है ना तो वैसे चेन की आवाज़ भी बढ़ जाती है। पता नहीं चेन लूप करता हूँ, चेन क्लीन करता हूँ तो भी। और सबसे नेगेटिव बात, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है ना, ये आप 2 मतलब हैवी बंदे बैठे हो ना तो ये नीचे स्पीड ब्रेकर पर टच होगी। ये सस्पेंशन अच्छा है, आगे का USD वाला है तो KYB का है। इसका ट्रैवल भी अच्छा है, मतलब दिक्कत नहीं आती मुझे आज तक, इससे दिक्कत नहीं आई। पर ये देखो, ये मैंने जुगाड़ मारा है क्योंकि यहाँ का जो वायर है ना, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी इतनी घटिया बनाई है कि क्या ही बताऊँ। ये देखो, समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको झूठ लग रहा होगा ना, तो ये देखो अभी तक ये पन्नी, और ये बाइक चली है सिर्फ 1 साल और 2 महीने। इसका ये ऑयल है ना, ये हेड, ये देखो ऑयल लीक कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है यार, मतलब 11,000 चली हुई गाड़ी इतनी खराब कैसे हो सकती है। पीछे से इसका लुक ऐसा आता है, मतलब देखने में बहुत मस्त लगती है, पर इसकी क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो, खैर समझ गए होंगे आप। इसका जो पीछे का ये सस्पेंशन है ना, ये भी अच्छा है, ज़्यादा इसमें भी दिक्कत नहीं होती है। और यार ये मित्सुबा का जो स्टार्टर लगा है, पता नहीं, ये भी अच्छा है, पर इसका आवाज़ पता नहीं क्यों चेंज हो गया। और ये बोल्ट भी गिर गया, पता ही नहीं चला मेरे को। मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है ना, वो भी बहुत बेकार है यार। देखो, समझ में ही नहीं आया। ये देखो, ये वाला बोल्ट। ओके, तो मैंने इसको जंप स्टार्ट किया था और पता है इसकी बैटरी कहाँ पे है? जो अपना फ्यूल टैंक रहता है ना, उसके नीचे है। तो वहां तक तो जंप स्टार्ट हो नहीं सकता। तो मैंने धक्का लगाया, सेल्फ अकेले धक्का लगाया। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप है, सेकंड गियर में बाइक स्टार्ट हो गई। तो मैं शायद ये वीडियो हीरो को टैग भी करूंगा कि भाई जो मेरा सॉल्यूशन है वो मेरे को लाके दो। मतलब अगर मैं मेरी मेहनत से 1,65,000 लगाता हूँ और आप मेरे को ऐसी सर्विस दे रहे हो, सर्विस के बाद जो बिल निकलता है वो भी कोई अच्छे से मेरे को नहीं दे रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता। जब मैं बिल मांगता हूँ तो वो बोलते हैं एक ही चीज बोलते हैं, अभी मशीन खराब है तो बिल नहीं निकलेगा।
और फिर वो बोल देते हैं कि कोई नहीं, आपको बिल आपका आपके ऐप के अंदर मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है चलो, पर पता नहीं वहाँ पे भी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना, वहाँ पे मेरे से चार्ज करते हैं वो लोग 400-500 रुपये। चलो मैंने बोला ठीक है, 160cc की बाइक है और 400-500 रुपये सर्विस का लग रहा है, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। पर जब वो ऑनलाइन बिल दिखाता है ना, उसके अंदर 00 क्यों होता है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ कि ये मतलब चल क्या रहा है एक्चुअल में, या मेरे बाइक का इश्यू है या क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब मैंने पीडीआई किया तो बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, और ऊपर से जो जो मीटर कंसोल रहता है ना, वहाँ पे पानी भर गया था। तो मैंने जब बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, उन्होंने बोला कि आपका मीटर कभी भी खराब होगा तो हम चेंज करके देंगे। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, और जब मैं जाता हूँ वहाँ पे तो मेरे को अच्छे से रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। अभी नहीं, अब बाद में ना, बाद में सब कुछ ठीक करके देंगे। और भाई मैं कब तक यहाँ पे रहूंगा ऐसे बाइक लेके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो तो अच्छा है कि मेरे पास एक बैकअप में बाइक है पैशन प्रो, तो मैं उससे काम चला लेता हूँ। सो बस यही बताना था आपको, इसलिए मैं आपको यही एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, डोंट बाय हीरो की 160R 4V। मैं आपको बेटर चॉइस दूंगा कि आप यामाहा की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ की सर्विस भी अच्छी है और यामाहा के जो पार्ट्स रहते हैं वो भी रिलायबल रहते हैं। बस यही बताना था आपको। आई होप आपको ये वीडियो देखने में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर कुछ भी हो तो कमेंट करिए, आप जो लिखना चाहो वो लिख दो, क्योंकि मेरे को समझ में आए कि अब मैं क्या करूँ, या ये बाइक बेच के दूसरी बाइक लूँ या फिर क्या करूँ, वो बताओ। यही बताना था आपको।